हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल उषा स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द दो शब्दों से बने हैं, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। तो क्या बन गया है? उसके समान। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि क्षेत्र, ग्राम, पत्र, चंद्र आदि। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में यानी जो के त्यों, जिस उनका रूप नहीं बदला गया, वो जिस रूप में है उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम और उदाहरण देखते हैं, दधी, क्षेत्र। जैसे दधी, क्षेत्र, सत्य। दूसरा हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। तद्भव क्या अर्थ क्या होता है? उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न यानी किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। संस्कृत भाषा से उत्पन्न। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खेत, गांव, पत्ता, चांद आदि। आगे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ये क्या? जैसे मुख। मुख क्या है? संस्कृत का शब्द है, तो इसका क्या बन गया? मुंह। इसमें बदलाव आ गया ना, अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी सेम अर्थ हो, शब्दों में बदलाव आ गया है। तो संस्कृत भाषा में इसे क्या कहते हैं? मुख। तो हिंदी में क्या हो गया? मुंह। पहले जैसे ग्राम संस्कृत का है, ये तत्सम शब्द है। ग्राम का तद्भव क्या बन गया? गांव। दुग्ध का दूध बन गया। भ्राता का भाई बन गया। आम्र का आम बन गया। सूर्य सूरज। मयूर मोर। कर्ण का कान। पद का पैर। अर्थ, इन शब्दों के अर्थ वही है, सेम है, शब्दों में बदलाव आ गया है। ये क्या है? तत्सम शब्द। ये क्या हो गए? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द बन गए। भाषा के कारण परिवर्तन आया है। तत्सम जो शब्द है उनका तद्भव शब्द बन गया, इसमें है रूपांतरण हो गया है।
तीसरा है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में जन्मा, देश में प्रचलित भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, लात, खिड़की, थैला, झुग्गी, पगड़ी। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों यानी कि आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हों उन्हें क्या है, देशज शब्द कहते हैं। चौथा क्या है, विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आ गए हों वे क्या है, वे क्या है, विदेशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हो उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा अपने संस्कृत शब्दों के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्दों को भी इसी तरह अपना लेती है कि प्रयोग के समय हम जान ही नहीं पाते कि ये शब्द विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, या कुछ ऐसे ही शब्दों को देखते हैं जो हिंदी में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। अंग्रेजी से आए हैं। अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं, जैसे मीटर, पुलिस, बस, डायरी, पेन। ये शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हैं। तुर्की और पुर्तगाली से, तुर्की और पुर्तगाली भाषा से कौन कौन शब्द आए हैं, गोदाम, कनस्तर, कैंची, साबुन, कमीज, तोप। ये शब्द पुर्तगाली, तुर्की भाषा से आए हैं। अरबी और फारसी से, अरबी और फारसी भाषा से कौन कौन से शब्द आए, उस्ताद, उस्ताद, गरीब, नकल, कदम। फ्रेंच भाषा से आए हैं कार्टून, कूपन, अंग्रेज, आदि शब्द फ्रेंच भाषा से आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्कूल, रुमाल, अलमारी, चाय, मोटर, तोप, चाबी। पांचवा है संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा, हवा किस भाषा का शब्द है, हिंदी का, और दार फारसी भाषा का, तो क्या बन गया, हवादार। ये दो भाषाओं के मेल से बने हुए हैं ना, हवा हिंदी के और दार फारसी भाषा के। ऐसे जन्म, जन्म क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और दिन क्या है, हिंदी भाषा का। तो दोनों दो भाषाओं के मेल से बन गया ना, जन्म प्लस दिन क्या बन गया, जन्मदिन। तीसरा रेल गाड़ी। रेल क्या है, अंग्रेजी भाषा का है, और गाड़ी क्या है, हिंदी भाषा का। तो ये दो भाषाओं से के मेल से बने हैं ना ये शब्द, तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। उदाहरण नंबर 4, लाठी कौन सी भाषा से, हिंदी से है। चार्ज क्या है, अंग्रेजी भाषा से, तो क्या होगा। पांचवा है किताब, फारसी भाषा से है, और घर क्या है, हिंदी भाषा से।
तो क्या बन गया, किताब घर। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को